अब भारत देश के लिए ये दो महिलाएं मुसीबत है। नेहा सिंह राठौर को जेल और सीमा हैदर को पाकिस्तान आखिर कब भेजा जाएगा। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश में बौखलाहट है। पाकिस्तानियों पे अगर भारत के एक एक नागरिकों का बस चले तो कब बम फोड़ दे और पाकिस्तान को इस देश के नक्शे से कब खत्म कर दे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस बात से आपको अंदाजा यह भी होगा कि देश में कितना गुस्से का माहौल है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सेना को खुली छूट दे दी है। कहा है कि देश के सेना समय और स्थान वो खुद तय करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सेनाओं को छूट दे दी है। लेकिन देश के अंदर रहने वाले भारतीय जो कहलाने वाले लोग हैं, नेहा सिंह राठौर, जो काबा करके गाना गाते रहती है, ये राष्ट्र गाना कभी नहीं गाती है। काबा करके देश पर सवाल उठाती है। पहले सवाल उठाते थे जब चुनाव आते थे, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कोई मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, उस पर एक गाना गाती थी। कभी नरेंद्र मोदी को टारगेट करती थी तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करती थी। और काबा करके कभी उत्तर प्रदेश में काबा तो कभी बिहार में काबा करके गाना गाती रहती है। अब जिस तरीके से यह गाना गाई है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ये पूरे देश के नजरों में खटक रही है नेहा सिंह राठौर। इसलिए हमने कहा कि आखिर नेहा सिंह राठौर को जेल कब और पाकिस्तान सीमा हैदर को आखिर पाकिस्तान कब भेजा जाएगा। देखिए, देश के अंदर लोग यह कहते आ रहे हैं कि नारा भी देते हैं, खाता हिंदुस्तान का है और गाता पाकिस्तान का है। और यह जो लाइन है नेहा सिंह राठौर के लिए फिट बैठता है, क्योंकि खा रही है देश का, भारत देश का, हिंदुस्तान का, और गा रही है पाकिस्तान का। इसीलिए तो पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर का वीडियो साझा करके कह रहे हैं कि देखिए, जो भारतीय नारी है, भारतीय औरत है, भारत का किस तरीके से उजागर कर रही है, पोल खोल रही है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद। तो यह सरासर देश के लिए देशद्रोही का काम कर रही है नेहा सिंह राठौर। हालांकि देश के कई कोने से, कई स्टेट से नेहा सिंह राठौर के अगेंस्ट में FIR हो चुका है, लेकिन नेहा सिंह राठौर लगातार सोशल मीडिया पर बनी हुई है और देश पर सवाल खड़ा कर रही है, देश के सिस्टमों पर खड़ा कर रही है और यह भी करे कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है कि इस केस को हम लड़ सके। हमारे पास वकील हायर करने के लिए कोई रुपया नहीं है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने उजागर किया है और उन्होंने पोल खोला है कि नेहा सिंह राठौर को इतनी मोटी रकम मिली है कि इस गाने को गाने के लिए, देशद्रोही, देश विरोधी गाना गाने के लिए, जो देश के बड़े बड़े वकील को हायर कर सकती है। अब बात करते हैं सीमा हैदर पर, जो सचिन ने पाकिस्तान से उड़ाकर नेपाल के सीमावर्ती इलाके से लेकर भारत देश में घुसा है। वह देश के जासूस है। कई सारे जो लोग हैं जो सीमा हैदर को जासूस बताते आए हैं और कई सारे लोग तो यह भी है कि सीमा हैदर को अपना भौजाई समझकर इस देश में नवाजते हैं और सीमा हैदर का खूब वीडियो भी देखते हैं और वह सोशल मीडिया से खूब पैसा भी कमाती है। लेकिन एक बार फिर से सवाल सीमा हैदर पर उठने लगा है। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, सीमा हैदर के कई सारी चीजें सामने आई है। जो पाकिस्तान का सिम था सीमा हैदर के पास, उस सिम को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिम को तोड़ा गया, मोबाइल को फोड़ा गया। तो यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब पाकिस्तान से सीमा हैदर आई और उन्होंने कहा कि हम इसी देश में रहेंगे, इसी देश का नागरिकता मुझे चाहिए, मुझे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी इस देश में रहने दें, तो पाकिस्तान का सिम अभी तक अपने पास क्यों रखे? ऐसा काम जासूस करते हैं और अब पूरा जासूस का काम बखूबी निभा रही है सीमा हैदर। और सीमा हैदर को हैदर के पास कब भेजा जाएगा, पाकिस्तान कब भेजा जाएगा, यह सवाल बनता है। और पूरा देश पूछ रहा है कि नेहा सिंह राठौर को जेल और सीमा हैदर को पाकिस्तान आखिर कब भेजा जाएगा। देखिए, यह अंत हो गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश में बौखलाहट है, पूरे गुस्से का माहौल है। अगर देश के नागरिकों का बस चले तो पाकिस्तान में अभी के अभी बम फोड़कर इस दुनिया के मानचित्र से पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो दो औरतें हैं, एक पाकिस्तानी है और एक भारतीय है, जो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। एक है जासूस और दूसरा देश विरोधी गाना गा रहे हैं। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आखिर नेहा सिंह राठौर को जेल कब भेजा जाएगा और सीमा हैदर को पाकिस्तान कब भेजा जाएगा। धन्यवाद।